हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर स्नेक बाइट. स्नेक देखते ही डर लगता है ना. लगता है कि स्नेक एकदम से हमें डस लेगा और बस सब खत्म. लेकिन ऐसा नहीं है. इस चैप्टर की थीम से हम समझते हैं. द थीम ऑफ द चैप्टर इज, in very simple and clear words, conveys the message that all creatures of nature need to be treated in kind and sympathetic manner. यानी कि इस चैप्टर में हम ये समझ रहे हैं कि हमारे नेचर में जो भी जीव हैं, जो भी प्राणी हैं, उन सभी के साथ हमें बहुत दयालुता से और बहुत सहानुभूति से व्यवहार करना चाहिए. इवन स्नेक्स मस्ट नॉट बी अटैक्ड. यहाँ तक कि हमें सांप, जिनको कि हम देखते ही डर जाते हैं और उन्हें मारने के कार्यक्रम करने लगते हैं, उनको भी देख करके हमें एकदम से उन पर अटैक नहीं करना चाहिए. बिकॉज दे डू नॉट बाइट अनलेस दे सेंस अ डेंजर ऑफ देयर लाइफ. क्योंकि जो प्राणी है, सांप भी जब तक आप पर अटैक नहीं करता है, जब तक कि उन्हें खुद अपने प्राणों की हानि होती हुई महसूस नहीं होती है. तो कोई भी प्राणी पर जब हम अटैक करेंगे तभी वो अपनी जीवन रक्षा के लिए हम पर अटैक करते हैं. इस चैप्टर को सीखने के ऑब्जेक्टिव हैं स्टूडेंट्स कि डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी, जो कि हम थीम डिस्कस कर चुके हैं. रिलेट टू द फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ रेप्टाइल्स एंड अदर क्रीचर्स. कि रेप्टाइल्स यानी कि जो रेंगने वाले प्राणी हैं और जो दूसरे प्राणी हैं, उनका नेचर कैसा है वो हम समझने की कोशिश करेंगे. थिंक क्रिटिकली अबाउट पीपल्स सुपरस्टिशंस, कि हमें लोगों के अंधविश्वासों को समझने की कोशिश इस चैप्टर से करेंगे. एंड ब्लाइंड फेथ इन अनट्रेन्ड मेडिसिन मैन, और उन लोगों को हम सत्यता समझने की कोशिश करेंगे जो लोग बिना किसी मेडिकल ट्रेनिंग लिए हुए लोगों का इलाज करते हैं. तो उनमें कितनी सच्चाई है, क्या हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए? तो उनकी सत्यता भी हम इस चैप्टर से एनालाइज करेंगे. वी विल थिंक क्रिटिकली अबाउट द myth दैट द स्नेक आर डेंजरस. और हम सभी जानते हैं कि सांप को देखते ही हम सब डरते हैं और उसको पकड़ना या मारना शुरू करते हैं. लेकिन इस चैप्टर से हम ये समझेंगे कि हर सांप डेंजरस नहीं होता. और जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमली एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. एक दूसरे से अपनी बात कहना कितना इम्पोर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा प्रॉपर टाइम पर अपनी बात कहना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हम इस चैप्टर से समझेंगे. रियलाइज दैट साइलेंस इज़ नॉट ऑलवेज गुड. अब हम हमेशा से ये सीखते आए हैं कि मौन रहना ही सबसे बड़ी बात होती है, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. पर ये क्या सही है? हमें सोचना पड़ेगा, हमें एनालाइज करना पड़ेगा. तो हमेशा मौन रहना भी एक सही समझ नहीं है. यूज सम न्यू वर्ड्स इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस, और हम इस सेंटेंस में कुछ न्यू वर्ड्स और कुछ मीनिंगफुल सेंटेंसेस भी समझेंगे. तो चलिए हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. One day I saw a small snake in the compound. It was crawling along slowly, but when it saw me, it moved away quickly. अब एक दिन मैंने मेरे कंपाउंड में क्या देखा? एक छोटा सा सांप देखा. लेकिन जैसे ही सांप ने मुझे देखा तो क्या हुआ? मैं भी डर गया और सांप भी शायद डर गया. इट मूव्ड अवे क्विकली. वो तुरंत ही मेरे वहाँ उपस्थित होने से दूर चला गया. तो क्या होता है, हम क्या सोचते हैं कि जब सांप को हम देखते हैं तो हम डर जाते हैं, लेकिन जो क्रीचर्स हैं वो भी दूसरे क्रीचर्स को देख करके, हम लोगों को देख करके डर जाते हैं. और वो तुरंत ही दूर हट गया और उसने अपने आप को छुपाने की कोशिश करी और सामने ही वो छुप गया. कहाँ छुप गया देखते हैं. इट मूव्ड अवे क्विकली एंड हाइड इटसेल्फ इन अ कोकोनट शेल. तो वो एक कोकोनट शेल में छुप गया. आई क्वाइटली वेंट नियर एंड क्लोज्ड द माउथ ऑफ द कोकोनट शेल. मैं धीरे से उसके पास में गया और कोकोनट का, क्योंकि सिर्फ मुंह खुला था, तो मैंने एक पत्थर लेके, उस सांप उस कोकोनट शेल के अंदर है, और मैंने पत्थर से उसका मुंह बंद कर दिया. फिर मैंने क्या किया? देन आई टुक द शेल एंड रैन टू ग्रैंडमदर. और वो मैं कोकोनट शेल लेकर के भाग के अपनी दादी के पास गया. लुक ग्रैंडमा, आई क्राइड. और मैं बहुत एक्साइटेड था और चिल्लाया कि देखो ग्रैंडमा, आई हैव कॉट अ स्नेक. मैंने एक सांप पकड़ लिया है. और आई हैव कॉट अ स्नेक सुनते ही स्नेक, दादी माँ को तो बहुत शौक लग गया कि सांप पकड़ लिया. अब तो बस सारा कुछ जहर हो जाएगा बॉडी में, वो बाइट कर जाएगा तो कितना मुश्किल है. तो आस्क्ड ग्रैंडमदर इन अलार्म. वो एकदम शॉक में और अलार्मिंग यानी कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी में वो चिल्लाई. शी वॉज शॉक्ड, शी क्राइड फॉर हेल्प.
और वो मदद के लिए चिल्लाने लगी सांप का नाम सुनते ही। ग्रैंडफादर केम रनिंग, और जैसे ही ग्रैंडफादर ने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत ही मदद के लिए आए। When he learned that I had a snake in the shell, और जैसे ही उनको पता लगा कि मैंने जो कोकोनट शेल पकड़ा हुआ है उसके अंदर सांप है, he snatched the shell and threw it away. उन्होंने क्या करा, कोई भी क्या करेंगे अपने बच्चे को बचाने के लिए, जो भी नुकसान वाली चीज़ है उसको उससे हाथ से लेके फेंकेंगे। तो उन्होंने तुरंत ही वो कोकोनट शेल मेरे हाथ से लिया और उसे दूर फेंक दिया। The snake crawled away and disappeared behind the bushes. और अब वो पत्थर तो हट गया जब दादाजी ने स्नेक को फेंका, तो वो कोकोनट शेल को फेंका। अब वो सांप उसमें से निकल करके और behind some bushes, वो कुछ झाड़ियों के पीछे चला गया। Grandfather warned me never to go near a snake. और अब वो स्नेक फेंकने के बाद में ग्रैंडफादर ने मुझे चेतावनी दी कि कभी भी मैं सांप के पास ना जाऊं। हम हमेशा से बहुत डरते हैं ना, कोई भी बड़ा हमें सांप के पास जाने के लिए कभी भी अलाउ नहीं करेगा। तो वैसे ही दादाजी ने भी मुझे सावधान किया। क्यों उन्होंने सावधान किया, वो क्या सोचते थे कि बिकॉज स्नेक्स वो वेरी डेंजरस, कि स्नेक्स बहुत खतरनाक होते हैं। लेटर इन द इवनिंग, अब शाम को क्या हुआ, आई ट्राइड टू कैच अ बी। अब मैं तो अपनी मस्ती में क्रीचर्स को छेड़ रहा था, तो मैंने क्या किया, एक बी को पकड़ने की कोशिश करने लगा, एक मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। अब जैसा कि स्टूडेंट्स हमने थीम में समझा है कि हमें इस चैप्टर में समझना है कि जब तक हम किसी इंसेक्ट को, किसी को, क्रीचर को परेशान नहीं करते तब तक वो भी हमें अटैक नहीं करता है। अब आप सोचिए, जब मैं मक्खी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो भी अपनी रक्षा करेगी। तो उसने अपनी रक्षा के लिए क्या किया कि इट स्टंग मी ऑन माई फिंगर, उसने अपना डंक मेरी उंगली पर चुभा दिया। आई फेल्ट अ शार्प पेन। अब डंक चुभने के बाद तो हाल खराब, तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। अब जैसे ही डंक मारा मधुमक्खी ने, तो व्हाट आई डिड, I ran to grandmother and told her that I had been bitten and wanted her to do something to stop the pain. अब जैसे ही मेरी उंगली पर मधुमक्खी ने काटा तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और मैं दादी के पास भाग के गया और उनको बोला कि मेरी उंगली में बहुत दर्द हो रहा है और इसे ठीक कीजिए। ग्रैंडमदर थॉट आई हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक। और ग्रैंडमदर ने क्या सोचा, क्योंकि सुबह जब सांप वाला किस्सा हुआ था तो बिना कुछ दिमाग लगाए उन्होंने ये समझ लिया कि मुझे सांप ने काट लिया है। शी कॉल्ड आउट टू ग्रैंडफादर। उन्होंने तुरंत ही ग्रैंडफादर को आवाज लगाई, कम एंड सी व्हाट हैज हैपेंड टू राजा, कि आइए और देखिए राजा को क्या हुआ है। ग्रैंडफादर केम एट वंस। ग्रैंडफादर तुरंत ही आए। ही लुक्ड एट माई फिंगर। उन्होंने मेरी उंगली को देखा और उंगली पर क्या था, देयर वॉज अ ब्लू मार्क, कि मधुमक्खी के काटे जाने से मेरी फिंगर पर एक ब्लू मार्क हो गया था। Without a word, he took me in his arms and started running. बिना कुछ बोले, अब डर के मारे कोई भी पेरेंट्स क्या करेंगे, जब उनको लगा कि मुझे सांप काट गया तो वो मुझे गोदी में लेकर के भागे। He ran across the garden. वो पूरा गार्डन पार कर गए भागते भागते। And through the paddy fields, वो खेतों में से भी मुझे गोदी में लिए भाग रहे हैं। He ran and did not stop. और वो भागते गए और नहीं रुके until he reached a small house. जब तक कि वो एक छोटे घर के आगे नहीं पहुंच गए। क्वाइट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम आवर हाउस। और वो छोटा सा घर हमारे घर से थोड़ा सा दूरी पर था। देन ही शाउटेड फॉर द मैन हु लिव्ड देयर। फिर उस छोटे से घर में जो इंसान रहता था वो उसको बहुत ही एंग्जाइटी से आवाज़ लगाने लगे। एन ओल्ड ग्रे हेयर मैन केम आउट। एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा इंसान वहाँ से बाहर आया। एंड ही न्यू द क्योर ऑफ फॉर स्नेक बाइट। He knew the cure for snake bite. Grandfather asked him to cure me. वो जो सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था वो जानता था कि सांप के काटने पर कैसे इलाज किया जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये समझने की बात है, जो कि हमने थीम, इस चैप्टर को समझाने के लिए थीम में था, कि जो अनट्रेंड इलाज करने वाले लोग होते हैं उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर ढंग से समझेंगे। वो जो सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था वो बाहर आया, वो जानता था कि सांप के काटने का इलाज कैसे किया जाए। सो द ओल्ड मैन टुक मी इनसाइड। और वो बूढ़ा आदमी मुझे अपने घर के अंदर ले गया। ही टुक मी एट, ही लुक्ड एट माई, रिपीट वर्ड, ही लुक्ड एट माई फिंगर एंड देन आस्क्ड मी टू सिट डाउन एंड नॉट टू मूव। वो मुझे अपने घर के अंदर ले गया
और मुझे बोला कि मैं बिल्कुल भी हिलू डुलूं नहीं, नॉट टू मूव। आई सेट ऑन ग्रैंडफादर्स लैप, और मैं अपने दादाजी की गोदी में बैठ गया। द ओल्ड मैन दैन टुक सम वाटर इन अ स्मॉल ब्रास वेसल, और ओल्ड मैन ने क्या करा कि एक बर्तन में उसने पानी लिया, सेट इन फ्रंट ऑफ अस एंड स्टार्टेड रिसाइटिंग सम मंत्रास, और हमारे सामने बैठ गया और कुछ मंत्र का पाठ वो करने लगा। एक उसने बर्तन में पानी रखा और वो कुछ मंत्रों का पाठ करने लगा। आई वॉन्टेड टू टेल हिम दैट इट वॉज अ बी नॉट अ स्नेक, कि अब मैं उससे बोलना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं, एक मक्खी ने काटा है। अब बच्चों, जो अपन ने थीम में समझा था कि हमें कम्युनिकेशन प्रॉपर टाइम पे होना कितना ज़रूरी है, उस चीज़ को यहाँ पर क्लियर करा जा रहा है कि आपको सांप ने काटा ही नहीं और ट्रीटमेंट हो रहा है सांप के काटने का, लेकिन क्योंकि आप समय पर नहीं बोल पाए तो वो यहाँ पर नुकसानदायक साबित हो रहा है। बट ग्रैंडफादर हेल्ड मी टाइट एंड डिड नॉट अलाउ मी टू टॉक, लेकिन डर के मारे मेरे दादाजी ने तो मुझे इतना ज़ोर से पकड़ा हुआ था और मैं कुछ भी नहीं बोल सका, और वो बूढ़ा आदमी अपना इलाज करता रहा। ग्रैंडमदर टू हैड अराइव्ड बाय देन एंड सम अदर पीपल विथ हर, और इतनी चिंता के मारे इतनी दूर से मेरी दादी जी भी वहाँ पर आ गई और उनके साथ में कुछ और लोग भी थे। They looked sad and silently watched me. वो बहुत चिंतित दिख रहे थे, उदास दिख रहे थे और चुपचाप से मुझे देख रहे थे कि सांप के काटने के बाद हमारे बच्चे का क्या हाल हो रहा है। By this time, the pain in my finger had stopped. अब क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी मक्खी के काटने के बाद में, तो अब जो मेरी उंगली का पेन था वो ख़त्म हो गया था। But still I had to sit there and get cured of snake bite. लेकिन फिर भी मुझे वहाँ बैठे रहना पड़ा और वो बूढ़ा आदमी मेरा स्नेक बाइट के सांप के काटने का इलाज करता रहा। आफ्टर अ फ्यू मिनट द ओल्ड मैन गॉट अप, थोड़ी देर के बाद वो बूढ़ा आदमी उठ गया, उसने मेरी उंगली धोई, वॉश्ड माई फिंगर एंड गेव मी सम वाटर टू ड्रिंक, और जो वो मंत्र बोल रहा था उसने फिर मुझे कुछ पानी भी पीने को दिया। ही आस्क्ड मी टू कीप क्वाइट फॉर सम मोर टाइम, और उसने मुझसे कुछ और देर चुपचाप बैठे रहने के लिए कहा। Then he turned to grandfather and said, "Thank God you brought राजा in time." और उसने मेरे दादाजी से कहा, थैंक गॉड, कि ईश्वर का धन्यवाद है, आप राजा को यहाँ पर टाइम से ले आए। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने समझा कि राजा को स्नेक ने तो काटा ही नहीं था, ही वॉज नॉट बिटन बाय द स्नेक, लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हुआ वो हमें समझना है, और एक जो हम अनट्रेंड मेडिसिन ट्रीटमेंट कराने वाले पर्सन के पास चले गए, तो इस अंधविश्वास को समझना है। तो क्या ये चीज़ सही है कि हम किसी भी अनट्रेंड मेडिकल प्रैक्टिशनर से अपना इलाज कराएं? जब सांप ने काटा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चला और फिर भी वो ट्रीटमेंट करे जा रहा है, काटा तो सिर्फ मधुमक्खी नहीं था। तो हमें प्रॉपर टाइम पे कम्युनिकेशन और हमें जो हमारे सुपरस्टिशंस हैं उन दोनों को एनालाइज करने की ज़रूरत है। थैंक यू।